हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की स्टार्ट वहीं से होती है जहाँ पे वह और किंग गिरे होते हैं और वह उसे ऊपर अपनी तरफ खींचता है और कहता है कि मेरी हेल्प करो, मैं बहुत ड्रंक हो गया हूँ। किंग उसे रोकता है किस करने से और कहता है कि मैं तुम्हारा एडवांटेज नहीं उठाना चाहता, मीन्स कि तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाना चाहता, और उसे रोकता है। वह अपनी शर्ट उतारता है, उसके बाद वो कुछ पोज़ करते हैं रोमांटिक टाइप, और नेक्स्ट डे वह खड़ा होता है, कॉफ़ी पी रहा होता है। किंग जागता है और उससे पूछता है कि टाइम क्या हुआ है। वह तो उसे बताता है कि 8 बज गए हैं। फिर वो उठता है, उसके पास जाके बैठता है और उसके हाथ से कॉफ़ी ले लेता है और पीने लग जाता है। और वह हैरान होकर इसकी तरफ देख रहा होता है। किंग कहता है कि कल रात मैं गुड बॉय बना रहा तो मुझे कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए, पर वह कहता है तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वो उसे कहता है यार ये क्या बात हुई। उसके बाद उसे कहता है अच्छा ठीक है, आज रात तो हम इकट्ठे सो सकते हैं, पर वह कहता है बिल्कुल भी नहीं। किंग कहता है तुम इतना रूड क्यों हो रहे हो, पर वो उसे जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है और किंग अपनी कॉफी पीने लग जाता है। किंग अंदर नहाने के लिए गया होता है, वो अभी उसके पीछे जाता है, अपने कपड़े उठा रहा होता है। किंग उसके पास आता है और उसे अपनी तरफ खींचता है। वह कहता है तुम पहले नहा लो, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। किंग उसे सॉरी बोलता है कि मुझे तुमने कहा भी था कि तुम्हें नहीं पसंद और फिर भी मैंने ऐसे हरकत की। और वह को याद आता है कि उसके सो कॉल स्टेप फादर ने जो हरकत की थी उस वजह से वो इससे नाराज़ था। तो वो कहता है ठीक है, और किंग वहाँ से सैड होके चला जाता है। उसके बाद ऑफिस में जेद और वह काम कर रहे होते हैं। किंग भी आ जाता है और अपनी सीट पे जाके बैठता है और वह किंग की तरफ देख रहा होता है, तो जेद भी उस साइड पे देखता है और किंग के पास जाता है और कहता है फाइनली तुम आ गए, अब मुझे मौका मिल जाएगा तुम्हें डांटने का। हाँ, और किंग कहता है क्यों तुमने मुझे मिस किया। हाँ, तो जेद कहता है बिल्कुल भी नहीं, और कहता है तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था कि तुम उनकी कॉल्स नहीं पिक कर रहे। हाँ क्यों। तो किंग अपना मोबाइल चेक करता है और कहता है तुम तो सही कह रहे हो। और फिर जेद कहता है तुम अपनी मॉम की कॉल्स पिक क्यों नहीं कर रहे। हाँ, तब तो 9 बजे थे और तुम उस टाइम क्या कर रहे थे, किसके साथ थे। हाँ, तो किंग कहता है तुम जानना चाहते हो। तो जेद कहता है जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं है ना। तो किंग कहता है तुम क्या सोच रहे हो। जेद कहता है तुम मुझे टेस्ट तो नहीं कर रहे ना। तो किंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो। उसके बाद वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है अच्छा तुम्हें मेरी मॉम ने कॉल क्यों किया था, बताओ तो सही। तो वो कहता है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कॉल किया था, कहा था कि तुम उसे कॉल करो, कुछ अर्जेंट बात करनी है। उसके बाद किंग कहता है अच्छा ठीक है, मैं इवनिंग में उन्हें कॉल कर लूंगा। उसके बाद जेद फिर से पूछता है कि तुम किसके साथ थे, और किंग कहता है तुम बार बार क्यों पूछ रहे हो। तो जेद कहता है मैं बस जानना चाहता हूँ तुम किसके साथ थे, वो कोई क्लब में से था या फिर कोई आउटसाइडर था, वो क्यूट था क्या पर्सन। तो किंग वह की तरफ देखता है और कहता है हाँ वो बहुत ही क्यूट था। जेद उसके सामने आता है और कहता है तुम मुझे पसंद तो नहीं करते क्योंकि तुमने अभी कहा और क्यूट कहा और स्माइल कर रहे थे। तो किंग कहता है हाँ मैं उसे पसंद करता हूँ और वो मेरे टाइप का है, वो बिल्कुल कैट की तरह है और मेरे से लड़ता भी रहता है। उसके बाद वह उन्हें इंटरप्ट करते हुए सॉरी कहते हुए वहां से चला जाता है और वह अपनी सीट पे बैठ जाता है। जेद अपनी सीट पे बैठते हुए फिर से वापस किंग के पास आता है, क्यूरियोसिटी के मारे उससे पूछता है अच्छा तुम्हारा वन नाइट स्टैंड था या इससे कुछ ज्यादा। तो किंग कहता है इससे कुछ ज्यादा। तो जेद कहता है ये हुई ना बात। किंग उसे उसकी सीट पे जाने के लिए कहता है और उसके पास खड़ा होता है और उसे फाइटिंग कहता है वह की तरफ देखते हुए। फिर वो उसके सर पे किस कर लेता है ताकि वह जेलस फील हो, लेकिन वह को कौन सा फर्क पड़ने वाला था, वो उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर वो अपना काम कर रहे होते हैं जहाँ पे किंग उसे मैसेज करता है और कहता है आज रात मेरे रूम में। तो वह कहता है तुम अपना काम करो, और वैसे बैठे होते हैं। उसके बाद वह अपने नाखून की तरफ देखता है और उसे याद आता है जब किंग के पीठ पे उसने निशान बना दिए थे, तो वो नील क्लिपर मांगता है जेद से। जेद उसे देता है और उसके नाखून देखता है और कहता है तुम्हारे नाखून इतने तो बड़े नहीं, फिर क्यों काट रहे हो, स्किन काटनी है क्या। तो वह कहता है ये बड़े हो रहे हैं इस वजह से। वह अपने नेल काट रहा होता है। जेद उसे कहता है थोड़ा ध्यान से काटना, स्किन ही ना कट कर लेना। किंग उसे आवाज लगाता है जिसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, उसके हाथ में लग जाती है। किंग जेद को धक्का देते हुए वहाँ के पास जाता है, जेद नीचे गिर जाता है, गन भी उसके ऊपर गिर जाता है, वो ऐसे पड़े होते हैं।
किंग उसका हाथ पकड़ता है और कहता है देखो कितनी लग गई, तुम कितने केयरलेस हो। वहां से कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो उसे पकड़ के लेके जाते हुए कहता है जे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। जीत भी ऐसे ही खड़े होता है और कहता है क्या सच में मैंने कुछ गलत कर दिया, और ऐसे ही सोच रहा होता है। उसके बाद वो उसके हाथ को क्योर करता है और उसे फिर से सॉरी बोलता है कि मुझे तुम्हें नहीं बुलाना चाहिए था, और वहाँ उसे इट्स ओके बोलता है। फिर वो कहता है लेकिन तुमने मुझे बुलाया क्यों। हाँ, तो किंग कहता है मैं ये पूछना चाहता था कि तुम मेरे साथ आज रात डिनर पे चलोगे, और उसे हाथ देता है पर वो उसके हाथ को इग्नोर करके उठता है और वहाँ से जाने लगता है। किंग कहता है तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। तो वह कहता है पार्किंग लॉट में आ जाना, लेट मत होना, और वहाँ से चला जाता है। किंग स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद वो डिनर करने के लिए जाते हैं जहाँ पे किंग कहता है कि तुम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, मैं पे करूँगा। पर वह कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद पे कर सकता हूँ। किंग कहता है मैं बहुत ही अमीर हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी दे के दे सकता हूँ, मैं अपना पैसा खर्च करना चाहता हूँ। वह स्माइल करता है और कहता है मुझे सारी चीज़ें चाहिए। तो किंग कहता है ठीक है जो मर्ज़ी तुम चाहे ले लो, और स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद उसकी मॉम का मैसेज आता है, वो आके और कह रही होती है मुझे पैसे सेंड करो, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, और तुम मैसेज भी चेक करते हो फिर भी रिप्लाई नहीं करते, और सैड हो जाता है वह। किंग उसको नोटिस करता है और फिर वो कहता है कि मुझे जाना है अभी, मैं अभी आता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। वो ऐसे ही सैड बैठा होता है। फिर वो मैसेज का रिप्लाई करता है और कहता है कि मैं बिज़ी था इस वजह से आपको पैसे सेंड नहीं कर पाया, और उन्हें पैसे सेंड कर देता है। वैसे वाह को उन्हें पैसे सेंड नहीं करने चाहिए थे क्योंकि वो बार बार मांगती हैं और ऊपर से अपने बेटे को समझने की कोशिश भी नहीं करती हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद वो ऐसे ही सैड बैठा होता है। किंग ऊपर से आ जाता है और फिर उसे बताता है कि मेरी मॉम का कॉल आई थी और वो मुझे घर पे बुला रही हैं, कोई मैच मेरे लिए रखा है उन्होंने। वह उसको कुछ नहीं कहता और टॉपिक चेंज करते हुए कहता है कि मुझे पता चल गया है मुझे क्या खाना है, और फिर वो कहता है कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है। किंग कहता है तुमने मेरा आंसर नहीं दिया, क्या मैं जाऊँ या ना जाऊँ। पर वह कहता है ये तुम्हारा डिसीजन है और तुम ही लो, और उसे कहता है तुम टॉपिंग ऊपर क्या लोगे, और किंग कहता है जो तुम स्टैक करोगे वही मैं खा लूँगा। उसके बाद वो ऐसे ही बैठे होते हैं जहाँ पे वह को उसका ही रूल याद आता है कि कोई भी पहले रिलेशनशिप में हुआ वो ये रिलेशनशिप तोड़ सकता है, और वो अपनी विश को बंद करता है और काफ़ी सैड बैठा होता है। वह किंग के रूम में बैठे होते हैं जहाँ पे किंग कहता है सॉरी मुझे लगता है मैंने तुम्हें हर्ट किया, और कहता है आइंदा से मैं जेंटल रहूँगा। वह उसे सो के बोलता है और किंग सिगरेट वाली बॉक्स लेके वहाँ से जाने लगता है। वह उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। किंग उसके पास बैठ जाता है और वह कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो किंग कहता है कि मैं स्मोक करने जा रहा हूँ, पर वह उसे कहता है प्लीज़ मत जाओ, और उसके हाथ पे किस करता है। उसके बाद किंग कहता है ठीक है मैं आज रात तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। वह उसे किस करने लग जाता है। उसके बाद वो किस करते हैं और वह स्माइल करते हुए उसे हग कर लेता है, और वो दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं। पार्ट 1 मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।